गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए मैं पहले पोजीशन बना लेता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक पोजीशन हमने बना ली है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन भी बना लेते हैं। और निफ्टी में भी निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे। पहले मैं पोजीशन बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए निफ्टी में भी बना लेते हैं। निफ्टी 18,100 का। तो अभी देखिए लॉस लगभग 2500-3000 के आसपास चल रहा है। तो बात करते हैं आज हमने पोजीशन क्यों बनाई, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो पोजीशन बनाने का रीज़न ये है कि अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस। तो देखिए मार्केट ने इनको इतना प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद फिर मार्केट ने इस यहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट लेते हुए अप साइड गया होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने अपनी पोजीशन काट दी होगी। और बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो जो भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं वो डाउन साइड पड़े हुए हैं। और दूसरा रीज़न है कि कल जिन्होंने इस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा, जो ये बायर होंगे, जो ये बायर होंगे, जो ये बायर होंगे, जो ये बायर होंगे, तो मार्केट और बैंक निफ्टी में भी देखिए आप बैंक निफ्टी में देखिए जो ये बायर होंगे, जो ये बायर होंगे, जो ये बायर होंगे, ये बायर होंगे, तो मार्केट डायरेक्टली इन लोगों को प्रॉफिट देना तो नहीं चाहिए। जनरली मार्केट ऐसा करता नहीं है। तो इनको एक बार कम से कम इनको निकालने के लिए या इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए। अब देखिए निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखिए लॉस अपना अधिक हो रहा है, तो पहले लॉस डिसाइड कर लेते हैं कि हम लॉस कितना लेंगे। तो देखिए लॉस जिस प्रकार का प्रीमियम है, लगभग 6 से 7 हज़ार का हम लॉस लेंगे, और प्रॉफिट भी होता है तो 6 से 7 हज़ार का हम प्रॉफिट लेंगे। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा जल्दी पोजीशन बना लिया, थोड़ा सा वेट कर सकता था। खैर चलिए अब तो बना लिया, अब तो इसे हैंडल करना होगा किसी तरह से। देखते हैं जो भी हो, पोजीशन तो बना ली है। अब मार्केट पे डिपेंड करता है ये हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। खैर चलिए होल्ड करते हैं अभी अपनी पोजीशन को। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए जो सिचुएशन है, स्टॉप लॉस को देखते हुए हमने पोजीशन तो सही बनाई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है अपनी पोजीशन में। अब मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमारा सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। मार्केट में स्टॉप लॉस तो देखिए डाउन साइड पड़े हुए हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं, यहाँ स्टॉप लॉस हैं, यहाँ स्टॉप लॉस है, और मार्केट ने इनको कंटिन्यूस प्रॉफिट दिखाया है। अपर साइड तो खैर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये जितने भी हैं वो निकल गए होंगे। एक प्रॉब्लम बस हमारे पोजीशन में ये हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको ये रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए बहुत सारे सेलर यहाँ पे आ सकते हैं। और निफ्टी में भी आप देखिए, चलिए नहीं, इसने तो डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। अब चलिए अब हम सेफ हैं। अब थोड़ा सा बस बैंक निफ्टी एक बार इसको ये नीचे निकाल दें, उसके बाद फिर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आज हम ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि हमारी पोजीशन ऑलरेडी गलत है।
इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके पोजीशन से निकलने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए अब क्या हो चुका है यहाँ पे प्राइस एक्शन। आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने डाउन साइड मूवमेंट कर दिया है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी देखिए अब होल्ड कर रहा है। इसे आना तो चाहिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए अब तो खैर लग तो रहा है कि अब हम लोग सेफ हैं। चलिए अब हम यहाँ से लॉस तो नहीं, अभी तो थोड़ा और यही हमारी एंट्री अगर इस एरिया में होती तभी हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है। तो अब चलिए अब तो खैर जो हो गई सो हो गई। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब तो इसी पोजीशन को हैंडल करना है। कि इसको जब ये इतना नीचे आया है तो मार्केट को थोड़ा सा तो और नेगेटिव मोमेंटम करना चाहिए। अगर मार्केट को अप साइड भी जाना है तो उसे सेलर तो बिठाने पड़ेंगे। जब तक सेलर आएंगे नहीं तो फिर मार्केट अप साइड जाएगा कैसे। खैर चलिए अभी तो अपना पोजीशन होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे जो ये रैंडम सेलर आ रहे थे ना, तो मुझे डर था कि मार्केट कहीं इनको निकालने के लिए एक अपसाइड मूवमेंट नहीं करते, तो उस समय क्या होता कि हमारा लॉस हमें बुक करना पड़ता। तो खैर चलिए अब हम लोग सेफ हो चुके हैं। मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। चलिए थोड़ा इसको आने देते हैं, एटलीस्ट कम से कम इस बायर को तो बाहर निकाल दें, उसके बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्योंकि आज हमारा पोजीशन ऑलरेडी गलत हो चुका है, या हम प्रॉफिट बुक कर लें एक बार को। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सोचिए क्या करना चाहिए। लेकिन दोनों ने सेम प्राइस एक्शन बनाया है यहाँ पे, तो अब तो सेलर आ जाएंगे, फिर सेलर को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। हम एक बार यहाँ पे पोजीशन अपना बुक कर लेते हैं, या होल्ड करें थोड़ा सा। स्टॉप लॉस अपसाइड तो है नहीं, जाएगा कैसे, नहीं होल्ड करते हैं। ऐसे में क्या होगा ना, बार बार पोजीशन इन आउट करने में प्रॉब्लम होगा काफ़ी। या बुक कर लें। अभी देखिए पोजीशन अपना जो है अब 000 पे आ चुका है। नहीं होल्ड करेंगे। प्रॉब्लम बस एक ही है कि एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को देख करके काफ़ी सेलर आ जाएंगे, इस रेजिस्टेंस को देख करके काफ़ी सेलर आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो प्राइस एक्शन मार्केट ने बना दिया ना कहीं सेलिंग साइड का है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, काफ़ी सेलर आ गए हैं। तो मार्केट उनको निकालने के लिए ये अप्स आउट, ये जो बाउंस कर रहा है बस उनको निकालने के लिए कि वो बाहर चले जाए। बात करें निफ्टी में भी, तो निफ्टी में भी वही है। निफ्टी में भी ये डेक जो फर्स्ट कैंडल का लो होता है, यहाँ पे जो निफ्टी ने जो ये प्राइस एक्शन बना दिया है ना, ये प्राइस एक्शन, तो ये ना कहीं सेलिंग साइड का है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे भी काफ़ी सेलर आ जाएंगे। तो ये बाउंस में भी मार्केट उनको निकालने के लिए कर रहा हो। चलिए अब तो पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मार्केट को अगर अप साइड जाना भी है ना, तो वो इस तरह से तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कल जब मार्केट ने यहाँ से रिकवर किया तो ये इस रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे सपोर्ट पे कुछ बायर आए हों, फिर कुछ इस सपोर्ट पे बायर आए होंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया जाता है ना ये बाउंस लेने वाला। अब देखिए ये लॉस हमारा जो है होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं है, लॉस होगा तो हम लॉस ले लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए निफ्टी ने क्या किया, ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और बैंक निफ्टी क्या है वो नीचे होल्ड कर रहा है। निफ्टी भले ही ब्रेकआउट दे दे, बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड रहे तो हमारा पोजीशन बच जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट दिया तो अपनी पोजीशन को हम काट लेंगे, उसके बाद हम होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हम मान लेंगे कि भाई हम गलत हो चुके हैं और मार्केट को जाने देंगे, मार्केट जहाँ जाना चाहेगा। चलिए अब तो इसको होल्ड करेंगे, अभी तो नहीं निकलेंगे। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे, चाहे प्रॉफिट या लॉस जो भी है, थोड़ी देर में आपसे मैं मिलता हूँ। जब भी बुक करूँगा मैं मिलूँगा आपसे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन काटने वाले हैं। मार्केट ने थोड़ा सा कुछ अलग प्राइस एक्शन बना दिया है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन को एक बार के लिए काटने के लिए काट रहा हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना दिया, ये कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन बना दिया और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन बना दिया है। तो अब क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे रैंडम सेलर आ सकते हैं, तो मार्केट उनको निकालने के लिए एक अप साइड का मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे प्लानिंग है कि एक बार को पहले निकल जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा री एंटर करेंगे या होल्ड करें हम, बोलिए। आना तो चाहिए इसको डाउन साइड, लेकिन ये में भी थोड़ा सा अप साइड मोमेंट, ये जो रेजिस्टेंस को देख के कुछ सेलर आ गए हैं ना, इसको बाहर निकालने के लिए अप साइड जा सकता है। बस वही एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पोजीशन में। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने एंट्री थोड़ा सा जल्दी कर लिया। हम एंट्री अगर इसके इस कैंडल पे करते, यहाँ पे करते, तो हम सेफ रहते, लेकिन अब तो प्रॉब्लम, खैर होना तो चाहिए इसको। एक बार इस लेवल को ब्रेक कर देना तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये डाउन साइड जाने वाला है। और अगर इसने ये इस लेवल को ब्रेक किया तो ये अप साइड जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये डाउन आएगा भी तो भी इस सेलर को तो बाहर निकाल देगा, उसके बाद आएगा। सेम पोजीशन हमारी, अब देखिए चलिए हम पोजीशन को एक बार हम काट लेते हैं यहाँ पे, या होल्ड करें। क्योंकि पोजीशन हमारी गलत बन चुकी है। अभी देखिए अब जो ये सेलर थे मार्केट ने इनको तो निकाल दिया है, इसके आसपास बैंक निफ्टी के पास सेलर मौजूद है, इसको निकालने के लिए अप साइड जा सकता है। दिक्कत एक है ना कि इस प्रकार का कैंडल के ऊपर मार्केट में बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। जैसे ये कैंडल बना, मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, रिकवर हुआ, ये कैंडल बना, वो क्या करेंगे, इस रेड कैंडल पे सेल कर देंगे, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो मार्केट उनको निकालने के लिए अप साइड जा रहा है। चलिए हम पोजीशन होल्ड करेंगे, अब चाहे अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, अब हम नहीं निकलेंगे। अब या तो प्रॉपर प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे या प्रॉपर लॉस लेकर के निकलेंगे। लग तो रहा है कि मार्केट लॉस देने वाला है। चलिए होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। अभी तो अपना पोजीशन काफ़ी नेगेटिव में चल चुका है, क्योंकि जब आप पोजीशन बनाते हैं और अगर आपका जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा है और उसका 60% 70% अगर आपको दिख जाए तो कहीं ना कहीं पोजीशन
गलत हो गई, कि आप मान लीजिए कि पोजीशन गलत हो गई। चलिए, अभी तक तो है अंडर कंट्रोल, कोई बात नहीं, देखते हैं। जाना तो नहीं चाहिए इसे अप साइड में कोई, क्योंकि अप साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। ये बस इस जो रैंडम सेलर है इसको निकालने के लिए बाहर जा रहा है। अगर हमारी पोजीशन इस एरिया में होती, हमने पोजीशन यहाँ बनाया होता इस एरिया में, तो फिर हम सेफ होते। लेकिन चूँकि हमने पोजीशन क्यों बनाई थी, क्योंकि कल भी निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था। आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था, और बैंक निफ्टी में ये शार्प सेलिंग आया था। तो मुझे लगा बैंक निफ्टी इन सब को निकालने के लिए कंटिन्यू भी कर सकता है। और बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने कल क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है, तो निफ्टी आज क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने पोजीशन थोड़ा जल्दी बना लिया, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन अगर हमारी यहाँ होती तो हम सेफ होते। खैर चलिए, अब जो भी हो, पोजीशन तो बना लिया है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट हमें प्रॉफिट देती है या लॉस देती है। अब जो भी हो, प्रॉफिट होगा तो उसे भी एक्सेप्ट करेंगे, लॉस होगा तो लॉस लेके निकल जाएंगे, फिर मार्केट से फाइट नहीं करेंगे। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए, यहाँ पे हम अपना अब लॉस कवर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, होल्ड करते हैं। चलिए, निकल जाते हैं। तो हमने लॉस बुक कर लिया, क्यों? खैर, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस तो ऐसे ही चलता रहेगा। बस लॉस एक ही वजह से हुआ, आज हमने पोजीशन थोड़ा सा जल्दी बना लिया था, अदरवाइज़ और कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है नहीं। ये जो सेलर होंगे, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक करेक्शन किया होगा, मे बी इसमें 50% निकल गए होंगे, 50% होंगे। और जो यहाँ से नए सेलर आए मार्केट में, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और कल जो मार्केट ने ये रिकवरी दिखाया था, उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाया होगा, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है। वहाँ उसके बाद यहाँ से जो सेलर मार्केट में ऐड हुए होंगे, उनको भी मार्केट ने कल या तो इस रिट्रेसमेंट में कुछ प्रॉफिट में या कुछ लॉस में वो निकल गए होंगे, या नहीं तो जो कुछ रहते होंगे वो, उनको तो मार्केट ने कल सेकेंड हाफ में कम्प्लीटली बाहर कर दिया। तो अपर साइड तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। बस देखिए, यहाँ पर से ये रेड कैंडल बना ना, मार्केट ने ब्रेक किया, ये रेड कैंडल बना। अपनी पोजीशन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, पोजीशन सही थी। बस पोजीशन हमने अगर यहाँ बनाई होती तो हम सही रहते। अब देखिए, मार्केट है, कुछ भी कर सकते हैं। अब सेकंड पोजीशन तो हम बना नहीं कि मार्केट में हम बस एक ट्रेड ले डिसाइड करके आते हैं, उसमें जो भी हो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको बुक करते हैं और निकल जाते हैं। तो खैर चलिए, आज का हमने जो है ट्रेड जो है थोड़ा जल्दी बना लिया था, 9:16-17 पे, और 9:41 में हमने सारे पोजीशन को काट दिया। आज का टोटल लॉस रहेगा 6,370 रुपये। चलिए, बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।